अगर सरकार खुद ही यानी कि मुकदमा किसी के ऊपर डालती है और उसका इंसाफ भी खुद करती है और उनको आके परेशानी होती है, मैं समझता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन है जब हम भूख हड़ताल पे भी हमें मजबूर होके जाना पड़ा है। आज लगभग 2 हफ्ते से पहले ज़्यादा यानी कि अरसा हो चुका है और ऐसा परिणाम नहीं निकला है जिससे हम कह सकें भाई ये उनका मुद्दा जो है ये उसको सॉल्व किया जाएगा। कोर्ट्स में अपील ना हो, हम केसेस तैयार करते हैं रोज़ शाम को, सुबह यानी कि यहाँ पे कोर्ट में पेश होते हैं। क्रांति वायर न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तमन्ना बेदी। पंजाब भर में वकील कम्युनिटी की जो बात करें, तकरीबन 2-3 हफ्तों से स्ट्राइक चल रही है। LADC के मुद्दे पर ये स्ट्राइक चल रही है। क्या ये मुद्दा है? क्योंकि आम लोग जो हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनके जो केसेस हैं उनमें जो डिले आ रहा है उस वजह से कहीं ना कहीं गलत मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं वकीलों की तरफ से ये डिले जो किया जा रहा है। तो इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करने के लिए जाने माने एडवोकेट हमारे साथ मौजूद होंगे, KR सिकरी जी। उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं, सर सबसे पहले बताएं कि LADC का मुद्दा आखिर है क्या? हमेशा डेमोक्रेसी का एक असूल रहा है कि इंसाफ जो है ना सिर्फ किसी को वंचित किया जा सकता है इंसाफ से, वो नज़र भी आना चाहिए। अगर सरकार खुद ही यानी कि मुकदमा किसी के ऊपर डालती है और उसका इंसाफ भी खुद करती है, मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी का बेसिक जो है फंडामेंटल मूल सिद्धांत है, वो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। आज ये जो मुद्दा चला हुआ है ये बेसिकली ये लॉयर्स का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का भी मुद्दा है। आम जनता इससे प्रभावित है, जिनके साथ बेइंसाफ़ी होती है। एक तो झूठे केस डाले जाते हैं, झूठे केस के बाद में सरकार उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। एक पर्टिकुलर लॉयर्स को अपॉइंट करने से उनको यानी कि एक फीलिंग दी जाती है कि आपने यानी कि उनको बचाना नहीं है, या बचाना है तो उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं है जैसे कर सकें। मूल व्यवस्था जो है वो इससे भंग हो जाती है। मूल व्यवस्था से मैं समझता हूँ एक नागरिक जो है, सामान्य नागरिक है, वो वंचित हो जाता है। हमारा ये जो मकसद जो है, लॉयर्स प्रभावित तो हैं ही हैं, लेकिन इसका ज़्यादा असर आम नागरिक पे है जो इससे ज़्यादा प्रभावित है। ये एजिटेशन कर रहे हैं, लॉयर्स कर रहे हैं। जनता को मैं समझता हूँ सुविधा जरूर हो रही है क्योंकि उनके मुकदमे थोड़े से लंबे हो रहे हैं और उनको आके परेशानी होती है, मैं समझता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं सही फैसला लेने के लिए। आज ये जो मुद्दा है बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, चलो होता है, सरकारें उसको अमेंड भी करती हैं, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी करती है। देखा गया है कि कई बार जब जनता की आवाज़ आती है तो खुद सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लेती है, उसका संज्ञान लेने के बाद में इंसाफ होता है। सरकारें भी कानून में संशोधन लाती हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन भावना होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इतने दिन हो गए हैं चिल्ला रहे हमारे लॉयर, मेरे ख्याल में बहुत कम भूख हड़ताल पे जाते हैं। ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन है जब हम भूख हड़ताल पे भी हमें मजबूर होके जाना पड़ा है। आज लगभग 2 हफ्ते से पहले ज़्यादा यानी कि अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई इस बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ना तो इसके लिए मैं समझता हूँ संजीदगी से कोर्ट्स लेके हमारे जो मानयोग जजेस हैं वो ले रहे हैं, ना सरकार पे असर हो रहा है। सर जो एडवोकेट्स हैं उनकी आखिर मांग क्या है, डिमांड्स क्या है? हमारी ये मांग है, ये जो सिस्टम बनाया है इसको बदलिए। हम चाहते हैं हर इंसाफ इंसान को मिलना चाहिए। हमारे सिस्टम था एमिकस क्यूरी का, अब भी है, जब यानी कि किसी चीज़ की सहायता लेनी होती, किसी मुलज़म को उसको मदद देनी होती है तो उसके लिए एमिकस क्यूरी मुकर्रर किए जाते हैं। सरकार उनको पैसे भी देती है, सब कुछ करती है। मैं समझता हूँ ट्रेनिंग भी साथ में होती है, सारे काम हैं। बिल्कुल आपकी जैसे
सरकार से या प्रशासन से कोई बातचीत हो रही है? देखिए, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई हुई है। उन्होंने 2-3 बार मानयोग जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके साथ मीटिंग्स भी की हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा परिणाम नहीं निकला है जिससे हम कह सकें भाई ये उनका मुद्दा जो है ये उसको सॉल्व किया जाएगा। मैं नहीं समझता भाई 3-4 मीटिंग्स करने का कोई इस पे में कोई समाधान निकल पाया है। आपको लग रहा है कि जो सरकार प्रशासन गहनता से इस मुद्दे को ले रही है? अगर सरकार गहनता से इसको ले रही होती तो इतने दिन ये एजिटेशन नहीं चलाई जा सकती थी। मैं समझता हूँ सरकार सीरियस नहीं है, ना सरकार सीरियस है, ना हमारे मानयोग जजेस इस मामले को बहुत सीरियस ले रहे हैं। आज दुख की बात, आज हाई कोर्ट भी स्ट्राइक कर रही है। आज के दिन हमारी पंजाब में हाई कोर्ट में भी स्ट्राइक है आज की हुई है। मैं समझता जितनी नहीं, यानी कि जिस लेवल पे ये स्ट्राइक चल रही है, इतनी लंबी स्ट्राइक जो है बहुत मजबूरी है हमारी, और यही मजबूरी है। देखिए, इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए। मुकदमे पहले लंबित हैं। मैं नहीं, कोई लॉयर नहीं चाहता भाई वो यहाँ पे आके कोर्ट्स में अपीयर ना हो। हम केसेस तैयार करते हैं रोज़ शाम को, सुबह यानी कि यहाँ पे कोर्ट में पेश होते हैं, हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा। अब जब यानी कि कोर्ट ये स्ट्राइक ख़त्म हो जाएगी, ये मसला सॉल्व होता है नहीं होता जो भी है, उसके बाद में काम का एकदम बोझ पड़ेगा, हमारे ऊपर ही बोझ पड़ेगा। तो इसलिए चाहते हैं यानी कि ये जो सिस्टम जो चल रहा है, सरकार इसका जल्दी जल्दी कोई ना कोई समाधान निकाले और हमारे मानयोग जजेस भी इसका कॉग्निजेंस लें ताकि ये मामला सुलझ सके, ये हम चाहेंगे। सर, इसके लिए अभी आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? क्योंकि लोग भी आम परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत मैसेज भी उनमें जा रहा है कि डिले यहाँ से हो रहा है। नहीं, लोगों को थोड़ी सी इस बात पे बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए। ये मुद्दा आपके लिए लड़ रहे हैं हम लोग, हम अपने लिए बहुत कम हमारी लड़ाई है, लेकिन ये मुद्दा बेसिकली आप ही का है। अगर हम ये नहीं करते तो आप ही सफ़र करोगे। ये लोगों को बड़ा मैं एक क्लियर मैसेज दे रहा हूँ। तो बिल्कुल LADC के मुद्दे पर आज हमने जाना है कि क्या वजह है इस स्ट्राइक की, क्यों ये स्ट्राइक हो रही है, कैसे सरकार के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश की जा रही है। KR सिकरी सर हमारे साथ मौजूद थे, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट हैं, जिन्होंने अपने तजुर्बे से इस मुद्दे को समझने और समझाने की कोशिश की और जल्द से जल्द इसका जो हल है वो होना चाहिए, इसके बारे में अपने बयान अपनी जो व्यूज़ हैं वो रखे हैं।